बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 290 का मुताला करेंगे और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 461 है। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि किसी को मस्जिद में कैद किया जा सकता है या कोई मकरूज़ शख्स हो तो उसको भी मस्जिद में सुतून के साथ बांधा जा सकता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके लिए यही बाब बांधा है कि कैदी या मकरूज़ जो कर्ज़दार हो, मकरूज़ हो, उसको मस्जिद में बांधा जा सकता है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना इफ़रीतम मिनल जिन्न तफ़ल्लता अलैयल बारिहता औ कलिमतन नहवहा लियक़तअ अलैय अस्सलाता फ़अमकननी अल्लाहु मिन्हु फ़अरदतु अन अरबतहु इला सारियतिन मिन सवारिल मस्जिद हत्ता तुस्बिहु व तंजुरु इलैहि कुल्लुकुम फ़ज़करतु क़ौल अख़ी सुलैमान रब्बि इग़फ़िरली व हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुज़िश्ता रात अचानक एक सरकश जिन मुझसे टकरा गया, या फिर ऐसे ही कुछ कलिमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए और फरमाया कि वो ये चाहता था कि ताकि मेरी नमाज में खलल डाले, मगर अल्लाह ताला ने मुझे उस पर काबू दे दिया। मैंने चाहा कि उसे मस्जिद के किसी सुतूनों में से किसी एक सुतून के साथ मैं उसको बांध लूँ, और इसलिए कि ताकि सुबह तुम भी उसको देख लो। फिर मुझे अपने भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो दुआ याद आई कि जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ए अल्लाह, ए मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे और मुझे ऐसी सुल्तनत अता फरमा कि उस जैसी सुल्तनत इसके मेरे बाद किसी और को ना मिली हो तो ना मिले। यानी इस तरीके से जो है ना मुझे ये दुआ याद आ गई, तो इसलिए मैंने फिर उस जिन को और इफ़रीत को जो है वो छोड़ दिया। इस हदीस पे क्यास करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ से ये नुक्ता निकाला है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो इफ़रीत टकरा गया था तो इससे उन्होंने ये क्यास किया कि अगर कोई मकरूज़ शख्स भी हो तो उसको भी जो है ना मस्जिद के सुतून के साथ बांधा जा सकता है, कि जैसे इससे पहले अहादीस में और बाद में अहादीस में भी आएगा कि कैदियों को जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में रखा और बाज़ लोगों को जो है ना मस्जिद में, यानी काफिर को भी जो है ना मस्जिद के साथ बांधा। और इसी तरीके से एक सहाबी ने ख़ुद अपने आप को जो है ना मस्जिद के साथ बांध दिया था कि जब तक अल्लाह मेरी तौबा कबूल नहीं करेगा उस वक़्त तक जो है ना मैं मस्जिद के साथ बंधा रहूँगा। तो यहाँ पर इफ़रीतम मिनल जिन जो है ना यहाँ पर आया, तो इफ़रीत का मतलब ये होता है कि सरकश किस्म का जो जिन होता है उसको इफ़रीत कहते हैं। इसी तरीके से कुरान मजीद में आया कि क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न, कि एक सरकश इफ़रीत ने, जिन ने यह कहा कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त मंगवाने के बारे में कहा तो वहाँ पर एक जिन बैठा हुआ था, बड़ा इफ़रीत था। तो उसने कहा कि मैं आपकी मजलिस ख़त्म होने से पहले पहले जो है ना वो तख्त ले आऊँगा। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ था, दरबारी था, तो उसने कहा कि मेरे पास ऐसा इल्म है कि मैं पलक झपकने में जो है ना वो ले आऊँगा, और फिर वो ले आया। तो इफ़रीत के मानी जो है वो अजनबी और सरकश के मानी में आता है। जुजाज ने कहा है कि इफ़रीत के मानी वो जिन है जो मुश्किल और गैर मामूली काम को सूरत के साथ सर अंजाम दे दे, तो इसको इफ़रीत कहते हैं। और फिर इसी तरीके से यानी कहा कि यानी वो इफ़रीत वो है कि या जैसा कि अरवा हैं कि वो ऐसी चीज़ की जो जगह ना घेरे, और इनको अरवा कहा जाता है, यानी उनका जिस्म नहीं होता और वो मौजूद होते हैं, जिस्म नहीं होता, जगह नहीं घेरते। तो अरवा की सूरत में बाज़ ने कहा कि ऐसी अरवा के जिनका जिस्म के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये कहा कि अरवा दो तरह की हैं, अरवाए उलूविया, और कहा कि ये इनकी मिसाल फरिश्तों की है
कि फरिश्ते हैं और वो जगह नहीं घेरते और अरवा की सूरत के अंदर मौजूद होते हैं। और इसी तरीके से कहा कि दूसरे नंबर पर जो अरवा हैं वो सफलिया हैं, यानी वो जो यानी ज़मीन के ऊपर मौजूद होते हैं। और उनमें से फिर कहा कि अरवाए सफलिया जो हैं ये दो दो जो है ना किस्म के हैं। फिर उसमें से कहा कि अरवाए सफलिया खैरिया हैं जो नेक, और दूसरे नंबर पर कहा कि अरवाए सफलिया शरीरा यानी बद जो है ना उनके बारे में कहा। यानी नेक कहा कि ये जिन्नात है, यानी असल में ज़मीन के ऊपर जो इस तरह की जो अरवा हैं वो जिन्नात की सूरत में मौजूद हैं। तो कहा कि जिन्नात यानी कुछ उनमें से नेक होते हैं तो उनको जो है ना अरवाए यानी सफलिया खैरिया कहा गया। और दूसरी जो अरवाए सफलिया शरीरिया कहा तो कहा कि वो सरकश किस्म के जिन्नात हैं जो यानी इफरीत की सूरत में, कहा कि ये इफरीत भी जो है ना उन्हीं में से था। तो यानी जिन के मानी यह है कि वो चीज़ जो यानी इंसान की आंखों से पोशीदा रहे उसको जिन्नात कहते हैं। और जिन्नात को जिन्नात इसीलिए कहा जाता है कि वो इंसान को नज़र नहीं आते और इंसान से वो पोशीदा रहते हैं। इसी तरीके से मसलन जन्नत को जन्नत इसलिए कहा जाता है कि वो इंसान को नज़र नहीं आती और इंसान से पोशीदा है। या इसी तरीके से इंसान का दिल है उसको जिनान कहा जाता है, वो इसलिए कि वो ज़ाहिर है वो भी पोशीदा है, जिस्म के हिस्से के अंदर है, चमड़े के अंदर है और गोश्त के अंदर है। और इसी तरीके से माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसको जिनीन कहा जाता है। तो यानी ये सारे अल्फाज जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं। वो चीज़ जो इंसान की नज़रों से ओझल हो, पोशीदा हो, उसको जो है जिन्नात कहा गया। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तफल्लता यानी किसी चीज़ का अचानक जो है ना आ जाना, यानी वो जिन अचानक आया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टकराया और वो चाहता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के अंदर खलल पैदा करें। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बारिहतन यानी गुज़िश्ता रात को ये जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे थे, ज़ाहिर तहज्जुद पढ़ रहे होंगे, तो उस मौके पे जो है ना वो इफरीत आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराया। फिर फरमाया कि फ़अमकननियल्लाहु कि अल्लाह ताला ने मुझे उस पर गलबा दे दिया, काबू दे दिया और फिर मैंने उसको जो है ना ज़ेर कर लिया। इसी तरीके से यानी ये जिन्नात, क्या इंसान जिन्नात को देख सकता है या कि नहीं, तो ये दरअसल खूबी तो जो है ना सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी कि सारे जिन्नात जो है ना वो जिन्नात हैं या इफरीत हैं, वो सारे के सारे चाहे वो खैर में से थे या शर में से थे, वो उनके काबू में थे और वो उनसे हम कलाम भी होते थे और उनसे काम भी लेते थे। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस इफरीत को देखा और इससे पहले भी जो है ना वादी जिन के अंदर जो है ना जिन्नात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फिर इसी तरीके से वो ईमान भी ले आए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि मदीना मुनव्वरा के भी जितने जिन्नात हैं वो सारे के सारे मुसलमान हो गए हैं। तो यानी यहाँ पर ये फरमाया कि मैंने ये जिन मेरे साथ टकराया और मैंने इसको यानी इरादा किया कि इसको मैं पकड़ लूँ और इसको सुतून के साथ बांध लूँ ताकि सुबह के टाइम पे तुम भी इसको देखो। दरअसल ये जिन्नात का काबू करना, उनसे हम कलाम होना, उनसे काम लेना, ये दरअसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उन पर जो है ना तसल्लुत दिया हुआ था। तो इसी तरीके से यानी आम लोग तो ज़ाहिर जिन्नात को नहीं देख सकते, अल्लाह ताला जिनको दिखाना चाहे अल्लाह ताला उनको दिखा देता है। और कुरान की आयत सूरह आराफ के अंदर जो आई है उसमें भी यही बात फरमाई गई है कि इन्नहु यराकुम हुआ व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। कहा कि यानी इन जिन्नात को जो है ना ये बेशक वो शैतान और उनके लश्कर वो तुम्हें इस तौर पर देखते हैं कि तुम उनको नहीं देख सकते, यानी जिन्नात तुम्हें देख रहे होते हैं और तुम उनको नहीं देख सकते। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी इस हदीस के अंदर और इस आयत के अंदर भी जो है ना ये बात बयान की गई कि ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्होंने देखा था, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ास मौजज़ा है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मसनून दुआएं हैं कि अगर इंसान उन दुआओं को पढ़ ले तो जिन्नात, और फिर जिन्नात भी इंसान को, अगरचे वो जिन्नात तो इंसान को देखते हैं, लेकिन अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन मसनून दुआओं को पढ़ लिया जाए तो फिर जिन्नात और इंसान के दरमियान पर्दे हायल हो जाते हैं। फिर जिन्नात जो है ना इंसान को देख नहीं सकते। मिसाल के तौर पर बैतुल खला में जाते हुए हम जब दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, तो खुबुस और खबाइस जो है ना जिनियों और जिन्नात से जो हम पनाह मांगते हैं अल्लाह की, तो जब बैतुल खला में हम बायां कदम रख के जो है ना बैतुल खला को इस्तेमाल करते हैं तो इंसान के दरमियान और जिन्नात के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है। और बाकी रवायात के अंदर आता है कि अगर कोई दुआ पढ़े बगैर अगर बैतुल खला में जाता है
तो जिन्नात इंसान की मकद के साथ जो है ना वो खेलते रहते हैं। तो यानी इस तरीके से जो है ना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मसनून दुआएं जो हैं ये भी फिर इसी तरीके से शयातीन जो है ना इंसान के पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन एक इंसान जब घर में दाखिल होता है तो घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ता है और फिर उसके बाद घर में दाखिल होकर अस्सलामु अलैकुम कहता है और दुआ पढ़ते हैं और सब पे सलामती भेजते हैं। तो कहा कि जो पीछे जिन्नात आ रहे होते हैं या शयातीन आ रहे होते हैं तो वो सारे के सारे जो है ना वहाँ दरवाजे से वापस हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर इंसान दुआ ना पढ़े या बिस्मिल्लाह पढ़कर हम खाना खाते हैं, अगर ये खाना हम बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर अगर खाना खाएं तो वो जिन्नात आपके घर में दाखिल हो जाते हैं। तो फिर बाकी जिन्नात को वो बुलाते हैं, कहते हैं कि इस घर में हमारे लिए रिहाइश की जगह भी है और यहाँ खाना भी हमारे लिए मौजूद है, क्योंकि वहाँ ये एहतमाम नहीं किया जाता कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता। तो यानी अगर कोई शख्स जो है ना घर में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ ले, खाना खाते वक्त दुआ पढ़ ले, बैतुल खला में जाते वक्त दुआ पढ़ ले, सोने की और उठने की दुआएं पढ़ ले, तो ये जिन्नात से फिर इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि रात को अगर आप ख्वाब देखते हैं तो बुरा ख्वाब जब देखते हैं तो बाएं तरफ जो है ना यानी थूक दिया करें। तो यानी ये सारी वो चीज़ें, या फिर इसी तरह जो हमें दो सूरतें आखिरी जो दो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास हमें बताया गया है कि इनका विर्द करने से और इनको कसरत के साथ पढ़ने से जो है ना इंसान जिन्नात के शर से जो है ना महफूज रह जाता है। तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी ये दुआएं जो हैं वो जिन्नात को भी जो है ना यानी जिन्नात और इंसानों के दरमियान फिर पर्दे हाइल हो जाते हैं और जिन्नात भी इंसानों को फिर नहीं देख पाते और नुकसान नहीं दे पाते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने तो ज़ाहिर है मुझे उस जिन के ऊपर जो है ना काबू दे दिया था और मैंने चाहा कि मैं उसको बांध दूं, लेकिन मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो दुआ याद आ गई कि जिसमें उन्होंने कहा कि रब्बि इग़फ़िरली व हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी, यानी सूरह स्वाद की आयत नंबर 35 के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ थी कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत और सुल्तनत अता फरमा, कहा कि अल्लाह मुझे बख्श दे और फिर मुझे ऐसी सुल्तनत अता फरमा कि जो इस मेरे बाद जो है ना किसी को सजावार ना हो, यानी ऐसी सुल्तनत तू किसी और को फिर अता ना करे। तो इसलिए फिर मैंने जिन को जो है ना वो छोड़ दिया। जिन्नात को ज़ाहिर है जब इंसान देखते हैं तो क्या वो मुख्तलिफ़ शक्लों में आ सकते हैं या नहीं, इस पर मुहद्दिसीन ने और फ़ुक़हा ने बहुत कलाम किया है कि वो मुतशक्किल जो है ना खुद से तो नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कुछ ऐसे कलिमात सिखाए हुए हैं कि जिनके ज़रिए से वो मुख्तलिफ जो है ना शक्लों में आ जाते हैं, इंसानी शक्ल में भी आते हैं और फिर इसी तरीके से जो है ना यानी वो घोड़े और गधे और खच्चर और परिंदों की शक्ल में और इन तमाम शक्लों के अंदर जो है ना वो मुतशक्किल हो जाते हैं। तो इस तरीके से यानी जिन्नात जो है वो सांप की शक्ल में भी जो है ना मुतशक्किल हो जाते हैं, लेकिन ये उस वक्त होता है कि जिस वक्त वो कलिमात जो अल्लाह ताला ने उनको सिखाए हैं तो उसके बाद वो जो है ना कोई नई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मसलन एक सहाबी जो है ना अंसारी सहाबी थे, उन्होंने अपने घर में देखा कि सांप था तो उन्होंने उसको मार दिया और उसको नेज़ा घूम दिया। तो फिर उसके बाद उस जिन ने, अगरचे वो जिन था, तो उस जिन ने जो है ना उस सहाबी को जो है ना यानी कत्ल कर दिया, रवायात के अंदर आता है, और वो फौत हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मदीना मुनव्वरा के जो जिन्नात हैं वो मुसलमान हो गए हैं। इसी तरह ग़ज़वा खंदक के मौके पे एक नौजवान की शादी हुई थी, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेके जो है ना दोपहर के वक्त अपने घर चला जाता था। तो एक मरतबा जब वो गया तो जाने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपना असला साथ ले जाओ, मुझे ख़तरा है कि कहीं बनु कुरैज़ा जो है ना तुम्हारे ऊपर हमला ना कर दें। तो जब वो घर के करीब पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी जो है ना दरवाजे से बाहर खड़ी है। तो उस शख्स ने जो है ना उसको नेज़ा मारना चाहा तो बीवी ने उसको कहा कि नेज़े को रोक के रखें, अंदर घर में जाके देखें। तो बिस्तर पे जब वो वहाँ घर में दाखिल हुआ तो बिस्तर के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रिज जो है ना वहाँ पर मौजूद था। तो उसने जो है ना उसको वो नेज़ा घूम दिया और उसके बाद वो सांप जो है ना उसकी तरफ बढ़ा और उसने उस शख्स को जो है ना घेर लिया। और फिर रवायात के अंदर आता है कि सांप पहले मरा या वो फर्द पहले मरा, यानी दोनों जो है ना यानी उस के नतीजे में जो है ना वो फौत हो गए। नौजवान भी फौत हो गया और फिर उसके बाद जो है ना वो जिन जो है ना जो था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के अंदर हमें ये बात मिलती है कि घरों के अंदर जिन्नात या रास्तों के ऊपर जो है ना जिन्नात आके जो है ना मुख्तलिफ सांप की शक्ल में या मुख्तलिफ शक्लों के अंदर जो है ना वो बैठ जाते हैं। तो इंसान को ये चाहिए कि उसको तंबीह करे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन तक अगर आप सांप को देखें और उसको तंबीह करते रहें कि भाई अगर आप कोई और मखलूक हैं तो आप यहाँ से चले जाएं, तो फिर उसके बाद जो है ना यानी अगर फिर भी उसके बाद नजर आए
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है कि आप उसको कत्ल कर दें। कहा कि वो फिर जिन्नात, वो शयातीन में से है, यानी वो शैतान है, इसलिए जो है ना। इसी तरीके से यानी अल्लामा बदरुद्दीन नईनी ने भी इस पर बात की है कि जिन्नात जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुतशक्किल हो जाते हैं, बिच्छू में, ऊँट में, गाय में, बकरी में, घोड़े में, गधे में, परिंदों की शक्ल में, सांप की शक्ल में, इंसानी शक्ल में ये मुतशक्किल हो जाते हैं। तो कहा कि अल्लाह ताला ने उनको कुछ कलिमात सिखाए हैं जिनकी वजह से वो ये वैसे उनके अंदर खुद से कोई ताकत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने यानी उनको ये यानी कुछ कलिमात सिखाए हैं जिनकी वजह से वो मुतशक्किल हो जाते हैं। इसी तरीके से सही बुखारी की एक रवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि, इस रवायत में भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो अचानक मेरे साथ टकराया और वो मेरी नमाज के अंदर जो है ना खलल डालना चाहता था। तो इसका मतलब ये है कि शयातीन जो है सारे, यानी अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी था कि मेरा जो जिन है और शैतान है वो मेरे मातहत कर दिया गया और मुझे उसके ऊपर काबू दे दिया गया है। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना फरमाया कि ये इफरीत था और इसने मेरी नमाज के अंदर खलल डालने की जो है ना वो कोशिश की थी। इसी तरीके से बुखारी शरीफ की एक और रवायत के अंदर आता है कि एक सरकश जिन जो है वो मेरे सामने आया और मुझ पर हमला आवर हुआ। यानी इसी रवायत के अल्फाज के साथ मिलते जुलते जो अल्फाज हैं जो दूसरी बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस के अंदर आया कि उसने मेरे ऊपर हमला किया। इसी तरीके से मुस्लिम शरीफ की एक रवायत के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने आग का शोला जो है ना मेरे चेहरे के ऊपर जो है ना लगाने की कोशिश की। फिर इसी तरीके से मुस्नद अहमद की एक हदीस के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो मुझसे टकराया तो मैंने उसको पकड़ लिया और ज़मीन पे पटक दिया और फिर उसके बाद जो है ना मैंने उसका गला इतने ज़ोर से दबाया कि उसका लवाब दहन जो है ना वो मेरे हाथ, लवाब दहन निकला और मेरे हाथ के ऊपर जो है ना वो गिरा। तो मैंने उसकी तरावट जो है यानी उसकी कड़वाहट या तरावट जो है वो मैंने महसूस की, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। यानी इस तरीके से जो है ना यानी जिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के अंदर जो है ना वो खलल डालना चाह रहा था। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के अंदर जिन जो है ना खलल डाल सकता है तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि आम इंसानों के लिए जो है ना वो कितना आसानी से इंसानों को मुसख्खर कर लेता है। लेकिन वो लोग जो कसरत के साथ सूरत आयतुल कुर्सी का तिलावत करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और जो आखिरी कुल हैं इनकी तिलावत करते हैं, सूरह बकरा का पहला रुकू तिलावत करते हैं, सूरतुल फातिहा की तिलावत करते हैं और सूरह बकरा का आखिरी रुकू है, आयतुल कुर्सी है और इसी तरीके से आखिरी जो 4 कुल हैं इनके जो लोग कसरत के या बार बार कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है ना ये जिन्नात जो है ना काबू नहीं पा सकते और उनको जो है ना बदरा और गुमराह जो है ना वो नहीं कर सकते। वरना शैतान जो है ना इंसान के लिए हर मौके पे जो है वो इंसान को बदरा करता है और बुरे रास्तों की तरफ जो है ना ले जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ से ये नुक्ता निकाला है कि जिस तरीके से इस जिन को कैद किया जा सकता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैद करना चाहते तो उसको कैद कर सकते थे, इसी तरीके से आपने फरमाया कि मकरूज शख्स को भी जो है ना इसके ऊपर क्यास किया और ये भी फरमाया कि ज़ाहिर मकरूज शख्स को इसलिए जो है ना मसलहत के तौर पर ताकि वो इबरत हासिल करे और इसी तरीके से काफिर जो है ना अगर वो गिरफ्तार होता है तो उसको मसलहत के तौर पर जो है ना सुतून के साथ बांधा जा सकता है ताकि वो मुसलमानों की जो है ना जो इबादात हैं, ज़िक्र अस्कार हैं, उनको देखे और वो इससे मुतासर हो। इसी तरीके से ग़ज़वा बदर के जो कैदी थे उनको भी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रखा गया था। तो इससे ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये साबित करना चाहते हैं कि अगर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका इससे तकद्दुस पामाल नहीं होता, तो आजकल के दौर के अंदर भी मसाजिद को इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तालीम के लिए, इबादत के लिए, तालीम व तरबियत के लिए, फिर इसी तरीके से कोई चीज़ ज़ख़ीरा करनी हो ज़ख़ीरा करने के लिए। और यानी ये वो तमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमालात हैं। मसलन कैदियों को वहाँ पे ला कर रखा जाता था, ज़ख्मियों को वहाँ ला कर रखा जाता था। इसी तरीके मस्जिद में खाने पीने का अहतमाम करना, तालीम व तरबियत का अहतमाम करना, ये सारी चीज़ें जो है ना ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ये हुई। लेकिन आजकल के अगर हम मसाजिद के अंदर देखें तो एक तो ये है कि हमारी मसाजिद के अंदर जो है ना नमाज पढ़ी जाती है, ज़िक्र अस्कार किए जाते हैं, बच्चों की तालीम व तरबियत का भी अहतमाम किया जाता है। लेकिन उमूमी हमारे माशरे के अंदर रवाज ये है कि मसाजिद को नमाज के बाद ताले लगा दिए जाते हैं। तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी अहादीस हमें ये बात बताती हैं कि माशरे के लोगों की तालीम व तरबियत के लिए
और ज़िक्र व अस्कार के लिए और इस तरीके से बाकी कुछ मकासद के लिए कोई हंगामी सूरत हो तो उसमें मस्जिद के अंदर चीज़ों को स्टोर भी किया जा सकता है, रखा भी जा सकता है। लोग आकर वहाँ क़याम करना चाहें क़याम भी कर सकते हैं। तो ये सारे इस्तेमालात ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के हुए। तो आजकल के दौर में हम भी जो है ना ये मस्जिद को इन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और शैतान से जो है ना पनाह मांगना और जिन्नात से पनाह मांगना, तो इसके लिए हमें कसरत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मसनून दुआएं हैं हमारे शब रोज़ की, उठने बैठने की, चलने फिरने की, घर से निकलने की, घर में दाखिल होने की, सवारी के ऊपर यानी सवार होने की, तो ये सारी दुआएं इसीलिए हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन मसनून दुआओं और इस तरीके के मुताबिक जब ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शयातीन से और जिन्नात से जो है ना हम महफूज रहेंगे। फिर इसी तरीके से जो है ना रात के वक्त जो है ना दुआएं पढ़ के सोना, कुरान की तिलावत करके सोना, बावुज़ू होके सोना, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान की प्रोटेक्शन के लिए हैं, इंसान की हिफाजत के लिए हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला मामूर कर देता है उस घर के अंदर और उस फ़र्द की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला फरिश्ते मामूर कर देता है और वो फरिश्ते इंसान के लिए दुआ करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसका जो रूहानी फैज़ है वो हमें जो है ना अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।